हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में पूरे 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रिपल सी मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ से आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बारी बारी से सभी मॉक टेस्ट करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और जो भी प्रश्न आप यहाँ पर गलत करते हैं उनके सही जवाब भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से आप ई बुक एंड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट कीज पढ़ सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पर खोजना है और उसको पढ़ना है। ठीक है। और जिन बच्चों को हमारे इस ई बुक की आवश्यकता है तो आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आप सभी के लिए है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ई बुक को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और यहाँ पर अभी इसमें आपको टोटल 2400 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसे आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में सीट में कर्सर को पहली सेल A1 में किस शॉर्टकट की से ले जा सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की यहाँ पर बात की गई है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी सीट में हैं तो कर्सर को पहली सेल A1 पर आप कैसे ले जा सकते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस कर देंगे। कंट्रोल होम से आप उसे क्या कर सकते हैं, पहली सेल पर ले जा सकते हैं। आपका जो कर्सर होगा वो फर्स्ट सेल पर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पहली सेल होती है उसका नाम A1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन एक DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ DVD ड्राइव। कौन सा एक DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है, आपको जवाब करना है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, DVT-RD। ये हमारा DVD ड्राइव का प्रकार नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं DVD रैम की या फिर DVD-RW की तो ये सभी क्या है, दोनों क्या है, आपकी DVD ड्राइव के प्रकार हैं, बट RD आपका प्रकार नहीं है। और इसमें आपको बताना है इसमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। निम्न में से इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित कौन सा है, इसका जवाब क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा CERT। ऑप्शन नंबर आपका V करेक्ट होगा, CERT। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्न में कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। C++, बहुत या इसमें से कोई नहीं। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आपकी नहीं है। तो आपको पता है C और C++ दोनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है राइटर डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। जब आप राइटर डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, मीन्स वो टेक्स्ट आपका किस साइड से लिखेगा। क्या वो लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से होगा, सेंटर में होगा। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं उसका जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है हमेशा। जब आप अपनी कॉपी पर भी लिखते होंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही तो शुरुआत करते होंगे। तो डॉक्यूमेंट में जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। बाकी आप चाहें तो इसे राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे। और एक आपको हमारे चैनल पर लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे हमने विद प्रैक्टिकल आपको समझाए हैं। वहाँ से आपको वो सारे क्लास कर लेना है ताकि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है। लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, राइटर और कैल्क, इन सभी के प्रैक्टिकल जो हमारे क्लास हैं वो लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट और O। कंट्रोल शिफ्ट O का इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए।
और इस क्वेश्चन में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई हम प्रेस कर सकते हैं। पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में हम कंट्रोल आई का इस्तेमाल करेंगे और आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। फिर से अगर आपको इसको सिंपल करना है तो कंट्रोल आई कर देंगे तो फिर से ये हमारा नॉर्मल मोड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो कितनी होती है। तो सभी को ध्यान रखना है, आपकी जो सेल होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसके जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो 0.18 इंच होती है। कितना, 0.18 इंच आपकी डिफ़ॉल्ट हाइट होती है, इस सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट जोड़ सकते हैं। अधिकतम कितनी सीट हम जोड़ सकते हैं। और अभी हम कल तक हम अपने एप्लीकेशन पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आप सभी को। CCC स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और वहाँ पर ये फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हैं वो सारे के सारे जो मेन पॉइंट हैं उनका हम एक अलग से पीडीएफ रेडी करके और अपने एप्लीकेशन पर डाल देंगे, जहां से आप लोग फ्री में उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहां पर लिब्रे ऑफिस के ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसे आप हमारे एप्लीकेशन से आपको वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और वहां से इसे आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट आप जोड़ सकते हैं ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम हम 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट आपको मिलती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर केवल एक सीट आपको मिलती है। एड्रेस 127 यानी कि 127.0.0.0 कहलाता है। ऐसे आप क्या बोलेंगे, ये लूप बैक एड्रेस होगा, रिजर्व्ड एड्रेस होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, मल्टीकास्ट एड्रेस होगा, ठीक है। तो एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाएगा, ठीक है। यह एक आईपी एड्रेस का पता है और किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो यह एक लूप बैक एड्रेस का प्रकार है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। लूप बैक एड्रेस आप सभी को ध्यान रखना है। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मींस हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका जो पैरेलल पोर्ट होता है वो किसके द्वारा इस्तेमाल होता है, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या फिर अन्य स्टोरेज डिवाइस। तो सही जवाब होगा प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल होता है। आपको पता है आजकल तो प्रिंटर आपके आते हैं जहां पर आप यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हैं, बट क्या होता है हम पैरेलल पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटर के लिए। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। डिफ़ॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो वर्कशीट होती हैं डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, अभी हमने आपको बताया डिफ़ॉल्ट आपको एक वर्कशीट मिलती है, बाकी मैक्सिमम आप 10,000 ऐड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं आपके कैल्क प्रोग्राम में। तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, यहाँ पे क्या होगा 10,48,576। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रो होते हैं। अगर आपसे कॉलम पूछते हैं तो कॉलम की संख्या 1024 होती है। अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है जो कि 1024वां कॉलम होता है। डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है, एक वैलिड नहीं है। क्या, लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, कैरेक्टर या स्पेस। अब इसमें क्या होगा सही जवाब, 14 का जवाब करना। देखो कह रहा है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए, जब आप जो डेटा हमारा सोर्स होता है उसमें अगर हम फील्ड नेम देना चाहते हैं, जैसे आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम, DOB, मोबाइल नंबर, ऐसे कुछ फील्ड नेम देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या एक वैलिड नहीं है, इसके लिए नंबर वैलिड नहीं है। फील्ड नेम में आप नंबर नहीं देते हैं, है ना, आपको बस ये लिखना होता है आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, DOB, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, ये सब लिखना होता है। बाकी फिर क्या होता है नीचे आप डाटा उसमें रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अगर आधार नंबर पे आप आधार नंबर डालते हैं, नेम पर आप नेम डालते हैं, फादर्स नेम में फादर्स नेम डालते हैं, आधार नंबर में नीचे आधार नंबर संख्या डालते हैं। तो डाटा सोर्स के फील्ड नेम में क्या नहीं हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। बी ऑप्शन हमारा सही है। ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होती है। अगर आप ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, वो ट्रैश फोल्डर में आपकी स्टोर हो जाती है। ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में चली जाती है।
और यहाँ पर आपको बताना है डैश की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। किसे, ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम की बात यहाँ पर की जा रही है। सीडी रोम की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सीडी रोम आपका राइट आंसर होगा। किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $, का साइन 4 का मतलब क्या होता है, ये आपको समझाना। अगर आपको ऐसा सेल एड्रेस मिलता है तो इसका क्या मतलब होगा? ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये हमारा एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। कैसे? देखो जहां पर भी, यहाँ पर क्या है, देखो आपका जो रो है ना इसके आगे डॉलर है और जो कॉलम है इसके आगे डॉलर नहीं लगा है। इसका मतलब ये हमारा मिक्स्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी है, दोनों है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों हैं। बट अगर यहाँ पर दोनों में आपका डॉलर हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर भी डॉलर लगा देते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये आपका कैसा हो जाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डॉलर हटा देते हैं, इसका भी हटा देते हैं, केवल A4 हो गया, तो ये हमारा एक रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि जो हमारे सेल रेफरेंस होते हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव एकदम सिंपल सा मिलेगा आपको, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होगा? डॉलर का साइन आपको दिखेगा, इस प्रकार से डॉलर होगा और आपके कॉलम के आगे भी डॉलर होगा। बट अगर $1 आपको केवल मिलता है तो फिर ये हमारा मिक्स हो जाता है, यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस आप इसे बोलते हैं। ई वॉलेट का इस्तेमाल डैश होता है, चेक पेमेंट, कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, या इसमें से कोई नहीं। ई वॉलेट का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो डिजिटल पेमेंट के लिए हम ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। यहां पर बताना है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIME का पूरा नाम क्या होता है? इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, यानी कि जो आपका यूपीआई पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है? यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो इसका जो पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है? सभी को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर हो जाएगा 4 से 6। यूपीआई पिन आपका 4 से 6 डिजिट का हो सकता है। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। माउस क्या काम करता है? आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप पेज को ऐसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपका माउस क्या काम करता है, ये आपको बताना है। तो हमारा माउस क्या काम करेगा? स्क्रॉल का काम करेगा, स्क्रॉल करेगा। आपको पता है आपके माउस में जो बटन होते हैं उसमें बीच में आपने देखा होगा एक स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल पहिया लगा होता है। उस व्हील को आप ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा जो पेज होता है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले डैश 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं, ये आपको बताना है। 22 में क्या होगा राइट आंसर? बताइए 22 में आपका राइट आंसर क्या होगा? इथरनेट एंड टोकन रिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट है। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो भाई सभी क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना है। साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था, ये आपको बताना है। सबसे पहला ईमेल कहाँ पर भेजा गया था? तो सही जवाब होगा अमेरिका में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में पहला ईमेल अमेरिका में भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बताना है। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? क्या होगा इसमें सही जवाब? 24 का राइट आंसर करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी कई बार यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है एनपीसीआई, तो आपको एनपीसीआई करेक्ट कर देना है अगर एनपीसीआई दिया हो। बट अगर आपसे गवर्नर पूछें तो रघुराम जी राजन यहाँ पर फिर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? 25 में क्या होगा सही जवाब? तो सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कैश को चेंज करने की शॉर्टकट की बताइएगा। कैश के बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, आपसे बात की कैश क्या होता है। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो छोटा है, उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, उसको आप कैपिटल केस में करना चाहते हैं, उसको आप सेंटेंस केस में करना चाहते हैं, उसको आप टाइटल केस में करना चाहते हैं, तो ये हमारे केस होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस केस में होता है, मीन्स पहला लेटर बड़ा होता है जब तक कि फुल स्टॉप नहीं होता है ना। तो ये हमारा एक सेंटेंस केस होता है। टाइटल केस में क्या होता है, जो भी आपने सेंटेंस लिखा है उसमें हर वर्ड, हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो उसे कहते हैं टाइटल केस। तो केस को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट F3 से हम केस को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है USB का पूरा नाम बताइए। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा USB का पूरा नाम, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का पूरा नाम। मेल यूजर एजेंट को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईमेल क्लाइंट, मेल सर्वर, मेल प्रोवाइडर, मेल यूजर। 28 में आप लोग बताएंगे क्या होगा, ईमेल यूजर एजेंट को ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। ऑप्शन पहला होगा यहाँ पे राइट। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, किसे आप पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं बाहरी विशेष उपकरणों के माध्यम से। तो सही जवाब होगा EPROM को, जिसका मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसको अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं EPROM को। ठीक है, IPv6 का एक ब्लॉक कितने बिट का होता है, ये देखो सवाल आपके एग्जाम में आ गया। और ये जो क्वेश्चन है हमने शायद कल आपको बताया था कि जो IPv6 होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाया था कि इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, कितने बिट का होता है, एक ब्लॉक कितने बिट का होता है, और एक ब्लॉक में एक जो हमारा डिजिट होता है वो कितने बिट का होता है। ठीक है, तो IPv6 की यहाँ पे बात की गई है। आपको पता है IPv6 में जो एक ब्लॉक होता है वो 16 बिट का होता है। पूरा IPv6 की बात करते हैं तो 128 बिट का होता है, उसमें एक ब्लॉक 16 बिट का होता है, और एक ब्लॉक में 4 डिजिट होते हैं, एक डिजिट जो होगा वो 4 बिट का होता है। यानी कि एक ब्लॉक के अंदर जो एक डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है, पूरा ब्लॉक 16 बिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और IPv6 की बात करते हैं पूरे की तो 128 बिट का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के भी बटन को दबा लेना। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC by Varsity। ठीक है, इसके अलावा आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, तो मॉक टेस्ट सभी को करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।